श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तनी एकादशी यानी कि परिवर्तन जो हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन लेकर आती है। ऐसी परिवर्तनी एकादशी पर आपको अपने जीवन में मनोकामना पूर्ति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए ये प्यारा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये जो परिवर्तनी एकादशी है वो जीवन से अमंगल को दूर करती है, घर परिवार से सभी समस्याओं को दूर करती है और जीवन में खुशियां प्रदान करती है। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन ये परिवर्तनी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष इसलिए होती है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के लिए शयन काल में है और इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इसीलिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष हो जाती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, डोलबाग ग्यारस भी कहते हैं और जल जूलनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। मात्र और मात्र आपको अपने जीवन से सभी दुखों को दूर करने के लिए शिव महापुराण का बहुत ही विशेष सा उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है इस परिवर्तनी एकादशी के दिन। अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपका जीवन बदल देगा। आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। अगर आप भी दुख से जूझ रहे हैं, गरीबी और दुख दरिद्रता से जूझ रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आप सबको बता दें कि इस बार ये परिवर्तनी एकादशी 2 दिन पड़ रही है। पिछले साल भी ये 2 दिन पड़ी थी और इस बार भी 2 दिन है। 3 सितंबर बुधवार के दिन एकादशी है और 4 सितंबर गुरुवार के दिन भी एकादशी है। 4 सितंबर की जो एकादशी द्वादश वेदी है उस चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय आपको काले तिल से करना है। दूसरा उपाय हल्दी से आपको अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर करना है। और तीसरा जो उपाय है वो बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, जो तुलसी माता के 3 पत्तों पर एक एक बिंदी वाला महा उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। तीनों के तीनों उपाय तुलसी माता से जुड़े हैं क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और एकादशी के दिन जब भी आप तुलसी माता से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है और आपको पापों से मुक्ति भी मिलती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको काले तिल और दीपक से करना है। इस उपाय को करने से अगर आप पर कर्ज है तो वो कर्ज भी समाप्त होगा। जितनी भी परेशानियां हैं धन को लेकर वो सारी परेशानी दूर होगी अगर आपने इस उपाय को कर लिया। इस उपाय को आपको एकादशी के दिन शाम के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है, गोल बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है और 1 चुटकी काला तिल लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। शाम को सूरज ढलने के बाद आपको ये सारी चीजें लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। और तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको इस उपाय को करना है। जहां भी तुलसी माता का पौधा, गमला या फिर क्यारा है वहां पर जाना है। सबसे पहले आपको तुलसी माता के पौधे के पास 1 चुटकी हल्दी रखनी है, उस पर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक रखने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 1 चुटकी काला तिल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उन काले तिल को इसी जलते हुए दीपक में कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, जो भी परेशानी है, किसी भी प्रकार का संकट है, उस संकट को दूर करने की मनोकामना करते हुए आपको 1 चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को कर लेता है,
भगवान श्री हरि विष्णु उसके जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, कर्ज और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो आपको करना है हल्दी से। अगर आप भी अपने घर परिवार में और अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको एक कलश में जल भरना है। अब आपको जाना है अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास, और तुलसी माता के पौधे की जड़ की आपको एक चुटकी मिट्टी लेनी है। इस मिट्टी को भी इसी कलश में डाल देना है। एक चुटकी हल्दी डालनी है। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया टोना टोटका है, या फिर किसी भी प्रकार का नजर दोष है, या फिर कुछ भी ऐसा है जिसके कारण आपके घर में परेशानी बनी हुई है, तो आपको अपने घर में इस जल का छिड़काव करना है। परंतु ध्यान रखना, आपके घर में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, ये जल शिवलिंग पर नहीं पड़ना चाहिए। उस जगह को छोड़ना है। और आपके घर में जो भी अशुद्ध स्थान है, टॉयलेट और बाथरूम, उन 2 स्थानों पर भी आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। पूरा का पूरा जल आपको अपने पूरे घर में छिड़कने के बाद बचा हुआ जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, आपको धन की प्राप्ति होती है, माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। ये तुलसी वाली जो मिट्टी है और ये जो हल्दी है, ये जल आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो आज का खास और महत्वपूर्ण उपाय है। तुलसी माता के पत्ते पर हल्दी वाली बिंदी का ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके जीवन से दुख के बादल हट जाते हैं। इस उपाय के लिए आपको अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। 3 तुलसी माता के पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। या तो पहले से तोड़ रखें, उनका उपयोग करें, या फिर आप तुलसी माता के जड़े हुए पत्ते लें। इसी के साथ आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु की मूर्ति है, फोटो है, या फिर उनका कोई प्रतिरूप है, या फिर लड्डू गोपाल है, उनके सामने आपको बैठ जाना है। ये 3 पत्ते आपको रखने हैं, हल्दी का आपको पेस्ट बनाना है। भगवान विष्णु के सामने ये तीनों पत्ते रखने के बाद आपको अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से इन तीनों पत्तों पर एक एक करके ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए तीनों पत्तों पर 3 हल्दी की टिक्की आपको लगा देनी है। ना करने के बाद एक पत्ता आपको अपने घर के मंदिर में वहीं रखे रहने देना है जहां पर आपने इस उपाय को करना है। दूसरा पत्ता आपको उठाना है, आपके घर में जहां कहीं भी तिजोरी है या फिर आप धन रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देना है। और जो तीसरा पत्ता है वो आपको अपने घर के रसोई घर में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं जहां रसोई में रखा है तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। और अगर आपने अपनी तिजोरी में रखा है तो आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। और अगर आप इसे एक पत्ते को अपने घर की पूजा घर में रखते हैं तो भगवान की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, सुख और समृद्धि आपके घर और परिवार में बनी रहेगी। अगर आप परिवर्तनीय एकादशी के दिन इस उपाय को करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।